सत संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार बानी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये सात संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे ये जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देखकर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे सात संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, मैल दिलां दी दूर करे। तो यही जो सात संगत में हमारी सिखलाई होती है, हमारे को सिखाते हैं कि मन में हमें किसी के लिए भी एक ऐसे भाव नहीं रखने जो पहले तो हमारे ही मन को दूषित करेंगे और बाद में जो हम भाव रखते हैं दूसरे के लिए, तो उस तक भी पहुंचने पर वो इतना उसका इम्पैक्ट जो होता है कि अपना मन तो गंदा किया ही, उसको वो शब्द भी कड़वे बोले और आगे उसको भी वो जो सुनने वाला है आगे व्यक्ति, उसके ऊपर भी वो जो उसके मन को बाद में ठेस पहुंचेगी। तो हम जितना संगत में आएंगे ये हम इन कमियों से दूर उतना रहेंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, दुख दलिदर होवन दूर। ये जिंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है, ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारे मटीरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है, तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं, हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके, सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है।
जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, ये हर एक जो संत है, ब्रह्मज्ञानी है, वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है, पर ऐसा नहीं है। जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फूलदा का भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये 5 वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये 5 हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है, कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ 5 का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं, तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पर चढ़कर फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के वश में नहीं होना,
इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार बानी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये सात संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे ये जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देख कर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे सात संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे मैल दिलां दी दूर करे। तो यही जो सात संगत में हमारी सिखलाई होती है, हमारे को सिखाते हैं कि मन में हमें किसी के लिए भी एक ऐसे भाव नहीं रखने जो पहले तो हमारे ही मन को दूषित करेंगे और बाद में जो हम भाव रखते हैं दूसरे के लिए, तो उस तक भी पहुंचने पर वो इतना उसका इम्पैक्ट जो होता है कि अपना मन तो गंदा किया ही, उसको वो शब्द भी कड़वे बोले और आगे उसको भी वो जो सुनने वाला है आगे व्यक्ति, उसके ऊपर भी वो जो उसके मन को बाद में ठेस पहुंचेगी। तो हम जितना संगत में आएंगे ये हम इन कमियों से दूर उतना रहेंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे दुख दलिदर होवन दूर। ये जिंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है, ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारे मटीरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है, तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ये गुरूर और इस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके
सिर्फ वो ना समझकर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए, बैठे, सुने, चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, ये हर एक जो संत है, ब्रह्मज्ञानी है, वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में ये अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है, पर ऐसा नहीं है। जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फुलदा का भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो ये पांच हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं। किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते हैं सर पे चढ़ जाती है बात कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पर चढ़कर फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है।
तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के बस में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे ये जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज़ मिलती है, पर जीना आना चाहिए। साथ संगत जी, भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हरदेव गुरु का गुरसिक मुख उजाला कर जाता है। साथ संगत जी, हम हर पल यही कोशिश करें कि हम सही मायने में भक्त बने, सकारात्मक गुणों को अपनाकर जीवन को धारण करते हुए जाए, तभी हमारी भक्ति कायम रह सकती है। अगर हम ये सोच ले हम अपने मन की भी करें और फिर भी हमें महापुरुषों वाला दर्जा मिलेगा, तो फिर ऐसा संभव नहीं है। साथ संगत जी, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है और तन का प्रभाव तन और मन दोनों पर होता है, और वह प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा ही सोचे। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। गति पर नहीं, प्रगति पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उद्देश्य आगे निकलना नहीं, सही मार्ग पर बढ़ना है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। पीछे देखने पर केवल अफसोस हो सकता है, लेकिन आगे देखने पर आगे बढ़ने से हमेशा अवसर दिखाई देंगे। बंधन में मत बंधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़िए। अपना जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। साथ संगत जी, तमन्ना कुछ भी नहीं, एक तेरे दीदार के बिना जिंदगी अधूरी है। मेरे सतगुरु तेरे प्यार और आशीर्वाद के बिना। चीटी चावल ले चली, बीच में मिली गई दाल। कहे कबीर दो न मिली, एक ले दूजी दाल। अर्थात चीटी चावल का दाना लेकर चली तो बीच में उसे दाल मिल गई, पर वह दोनों नहीं पा सकती। उसे एक छोड़ना पड़ेगा। प्रभु भक्ति के लिए उसे संसारिक मोह माया छोड़ना ही होगा। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौर। सहजिए हीरा नीप जय, जो मन आवे ठोर। साथ संगत जी, समुद्र में जिस तरह असंख्य लहरें उठती है, उसी प्रकार मन विचारों का अनगिनत तरंगे आती जाती है। यदि अपने मन को सहज सरल और शांत कर लिया जाए तो सत्य ज्ञान संभव है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर खुद पाइए मन ही के प्रतीत। साथ संगत जी, यदि मन से उत्साह पूर्वक जीत अनुभव करते हैं तो अवश्य आपकी जीत होगी। यदि आप हृदय से गुरु की खोज करोगे तो निश्चय ही आपको सतगुरु मिलकर रहेंगे। स्वयं में झांकने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, वरना दूसरों में कमियां निकालने में तो सब माहिर होते हैं। साथ संगत जी, जिस प्रकार हम सब स्नान करते हैं, 2 या 3 बाल्टी अपने शरीर पर डालते हैं। पानी बेशक शरीर पर टिकता नहीं, परंतु हमारे शरीर को ठंडक दे जाता है, एक खुशी दे जाता है। हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, शरीर की मैल भी उतरती है। इस प्रकार सत्संग में सतगुरु व संतों महात्माओं के प्रवचन व भजन सुनकर
कानों को अच्छा लगता है, हृदय को ठंडक मिलती है, ताजगी मिलती है, बुराई की मैल धुल जाती है, आत्मा को आनंद मिलता है, ज्ञान की वृद्धि होती है और हर शंका का समाधान होता है। साथ संगत जी, ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। लोग अधिक खुशी में नज़र और अधिक दुख में नमक ज़रूर लगाते हैं। पैसे की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। सत्संग जी, सृष्टि का सबसे बड़ा मॉडल सत्संग। यह एक ही छत के नीचे सारा समान, जैसे कि सुख, शांति, संतोष, सफलता, शांति, शक्ति तथा आनंद की लूट मची है। ये सौगातें दिन रात बिल्कुल मुफ्त बांटी जा रही है। और हाँ, परमात्मा की ओर से एक और एक्सचेंज ऑफर कि अपना कोई भी दुख लेकर आइए और उसके बदले सुख लेकर जाइए। परमात्मा की अद्भुत स्कीम सबके लिए है। आइए और इस अद्भुत अवसर का लाभ उठाइए। सासंगत जी, संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है। कई हृदयों की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। सत्संग में जो हम सीखते हैं उसके विपरीत चलकर हम अपनी कीमत खत्म कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के रोशनी में हम स्वयं आगे बढ़े और औरों को भी ज्ञान पर आधारित जीवन जीने में सहयोगी बने। रहमत भरी जो नज़र आपने हमारी तरफ की, हमको लगा जैसे हमें दुनिया की हर खुशी मिल गई। तमन्ना बाकी नहीं है अब कुछ और देखने की। मेरे सतगुरु जी, आपके चरणों में हमें जन्नत की झलक मिल गई। सासंगत जी, अपने आने वाले कल को संभावना देखिए, कठिनाइयाँ नहीं। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है और हमारा शक पहाड़ खड़ा भी कर सकता है। जब गुरुसिख का विश्वास और गुरु की रहमत इकट्ठे हो जाते हैं तो तकदीर पलटने में देर नहीं लगती। सत्संगत जी, हम अपने द्वारा संपन्न प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर के प्रति भी उत्तरदायी है। हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं, इस बात का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है। जिंदगी के 2 पल जी भर के जी लो साथियों, किस रोज बिछड़ जाना है ये कौन जानता है। सुख और दुख अपने कर्मों से मिलता है। अमीर या गरीबी से इसका कुछ लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और यदि कर्म अच्छे हो तो झोंपड़ी में भी हंसी गूंजती है। सत्संगत जी, एक बार मृत्यु ने जीवन से पूछा, क्या कारण है कि सब लोग तुझे चाहते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। जीवन ने कहा, क्योंकि मैं एक सुंदर झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक सच। वास्तविकता यह है कि इंसान सुंदर की ओर आकर्षित होता है, भले ही वह धोखा हो, पर सच कितना भी सही हो दर्दनाक लगता है। सत्संगत जी, इसलिए मनुष्य उसे आंखें चुराता है। जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं में से जन्म और मृत्यु 2 है और जीवन बीच में रह जाता है। वह जन्म के बारे में कुछ नहीं जानता कि कहाँ से और किस हेतु आया है, पर कभी जानने की कोशिश भी नहीं करता। मृत्यु की भी स्थिति प्राय वैसी ही है। कोई नहीं जानता कि उसे कब, कहाँ और क्यों जाना है, पर विडंबना यह है कि आने पर सब खुशी मनाते हैं, जाने पर सब रोते हैं। सत्संगत जी, इंसान मौत के नाम से भी डरता है। इस डर को यह कहकर समझता है कि अनजानी जगह, अपरिचित स्थितियों में जाने में डर नहीं लगेगा। फल यह होता है कि जीवन की चाह रखते हुए भी समय पर उसे पूरी तरह भोग नहीं पाता। जबकि मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। डर के कारण वह जीने का समय भी व्यर्थ कर देता है। सत्संगत जी, उसकी हर चिंता उन चीज़ों को लेकर होती है जिन पर उसका न काबू है और न ही हक है। वह किसी भी तरह जीवन से जुड़े रहना चाहता है। महात्मा बुद्ध ने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु से मुक्ति के लिए संसार त्याग दिया था, पर व्यक्ति हर स्थिति से समझौता करना जीना चाहता है।
सत्संग जी, जबकि उसकी कामना केवल स्वास्थ्य सार्थक जीवन की होनी चाहिए। इस मनोवृत्ति को लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सच्ची चेष्टा हो तो प्रभु मदद करते हैं। जन्म और मृत्यु प्रभु द्वारा निश्चित होते हैं, पर व्यक्ति हर समय अपनों के जीवन में आने वाले बुरे समय की कल्पना से कांप उठता है। सत्संग जी कहते हैं, मृत्यु मुक्ति दाता है, हमें संसारिक कष्टों और चिंताओं से मुक्त करती है। जाने वाले की अनुभूति से अपरिचित होने के कारण हम सांसों के रुक जाने को बंधन से आज़ादी नहीं मानते, बल्कि झूठ के साथ जीना सच के लिए मरने से बेहतर समझते हैं। गीता एहसासवत कराती है कि प्रभु में पूर्ण समर्पण अच्छे बुरे सही कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। काश हम यह समझकर उसमें यह विश्वास रख पाते कि हमारे अनजाने में भी हम थमे रहेंगे और मृत्यु को हंसकर स्वीकार कर पाते हैं। सत्संगत जी, मृत्यु के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता। वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मृत्यु या अंत उसी चीज़ का होता है जिसकी उत्पत्ति हुई हो, और यह सारा संसार केवल माया का भ्रम है। यह सत्य नहीं है, सिर्फ निराकार से प्रकट होकर फिर उसी निराकार में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार प्रकाश के कारण परछाई बनती है और प्रकाश न होने पर परछाई नहीं होती। इसका यह मतलब नहीं कि शरीर नष्ट हो गया। उसी तरह जीवन और मृत्यु भी एक भ्रम ही है, और यह अज्ञानता का कारण ही जीवन और मृत्यु का खेल हमें प्रतीत होता है। अन्यथा सत्संग जी, ज्ञान के प्रकाश में सब साफ और स्पष्ट आ जाता है। सत्संग जी, मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत है। इसके बाद बाकी कर्म और इच्छाओं का हिसाब किताब करना है। जीव फिर नए गर्भ में प्रवेश करता है। इसका कोई अंत नहीं जब तक जीव को आत्मज्ञान प्राप्त न हो जाए। सत्संग जी, मृत्यु नए जीवन की तैयारी का नाम है, क्योंकि जीव अनंत काल से 84 के चक्रव्यूह में घूम रहा है। तो मृत्यु कहाँ है? सिर्फ शरीर काम में लाने योग्य न रहने पर उसे नया शरीर धारण करना पड़ता है। अतः जीवन को समय रहते किसी समर्थ सतगुरु की शरण में जाना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। सत्संग जीवन सत्य है, क्योंकि परमात्मा सत्य है और हम उसी सनातन परमात्मा के अंश हैं। तो हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसलिए परमात्मा कण कण में समाये हुए है, तो मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ जीव की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जो जरूरी भी है। अतः हम भी अजर अमर अविनाशी परमात्मा के अविनाशी अंश है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।